और आक्रमण की अब अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अरब जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि अरब जगत में युद्ध का असर यूक्रेन पर भी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन से एयर डिफेंस सिस्टम हटाए जा सकते हैं। जानकारी यह है कि मिडिल ईस्ट में अब ये तमाम पैट्रियट और थार्ड सिस्टम भेजे जा सकते हैं। ये वो पैट्रियट और थार्ड सिस्टम हैं जो अभी तक यूएस की तरफ से या नाटो की तरफ से यूक्रेन में लगाए गए थे, लेकिन अब वहां से तमाम डिफेंस सिस्टम हटाकर अब एक तरह से मिडिल ईस्ट में तैनात किए जाएंगे। युद्ध में बहुत तेजी से एक तरह से यूएस की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं और इसका फायदा ईरान उठा रहा है और यूएस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए अब यूक्रेन की ताकत को कम किया है। यूक्रेन के ऊपर से अपने डिफेंस सिस्टम हटाने का निर्णय यूएस की तरफ से लिया जा रहा है। ये मान के चलिए कि अब कहीं ना कहीं अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उससे ध्यान हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ आ चुका है। यूक्रेन से अब हटाए जा सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। ईरान के बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका यहां पर नजर आता है। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से खार्ग द्वीप को निशाना बना सकता है अमेरिका। खबरें हैं कि अगला अटैक होगा खार्ग द्वीप पर। अबू मूसा द्वीप पर भी हमला किया जा सकता है। एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशंस और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और आक्रामक हो सकते हैं और तेजी उनमें आ सकती है। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, यही वजह है कि अमेरिका अब बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। कभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात होती है तो कई अन्य देशों से हथियारों को भेजने की बात होती है। अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर बड़ा अटैक कर सकता है। खार्ग द्वीप अगर यहां पर डैमेज होता है तो ये मान के चलिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को। खाड़ी के समंदर में बारूद की गंध अब और गहरी हो गई है। 27 दिनों से जारी अमेरिका ईरान महायुद्ध अब उस मोड़ पर आ गया जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ही नजर आता है। निशाना है खार्ग आइलैंड, ईरान की वो आर्थिक रग जहां से उसका 90% तेल दुनिया में जाता है। ट्रंप इस द्वीप पर अमेरिकी सैनिक उतारने का मन बना रखे हैं ताकि ईरान की कमर तोड़ी जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसे खुलवाया जा सके। लेकिन सावधान रहिए क्योंकि ईरान ने यहां पर बिछाया है मौत का वो जाल जिसमें कदम रखते ही अमेरिकी सेना का कब्रिस्तान बन सकता है। क्या ट्रंप एक आत्मघाती फैसला लेने जा रहे हैं? ईरान के बुशहर तट के महज 25 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच मौजूद ये छोटा सा द्वीप खार्ग आज दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने इस आइलैंड को एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर दिया। यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि मौत का सामान तैनात है। ईरान ने यहाँ भारी मात्रा में कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें लगा दी। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान यहाँ लैंड करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पलक झपकते ही राख कर दिया जाएगा। लेकिन असली खतरा आसमान में नहीं, जमीन के नीचे है। ईरान ने खार्ग आइलैंड के चारों ओर बारूदी जाल बिछा दिया। उन तमाम तटीय इलाकों में जहां अमेरिकी सेना के एम्फीबियस वाहन या सैनिक उतर सकते हैं, वहां हजारों एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस लगा दी गई। ईरान की रणनीति साफ है कि अगर अमेरिकी मरीन खार्ग की मिट्टी पर कदम रखेंगे तो वो सीधे बारूद के ढेर पर होंगे। ये एक ऐसा डेथ ट्रैप है जिसे पार करना
किसी भी सेना के लिए नामुमकिन जैसा है। ट्रंप प्रशासन का प्लान है कि इस द्वीप पर कब्जा कर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन क्या ट्रंप अपने सैनिकों को इस सुसाइड मिशन पर भेजेंगे? अमेरिका के भीतर ही इस प्लान पर बगावत के सुर उठने लगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि खर्ग पर जमीनी हमला वियतनाम या अफगानिस्तान से भी बदतर साबित हो सकता है। ईरान ने अपना आर्थिक लाइफलाइन को बचाने के लिए कसम खा ली। खर्ग सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि ईरान का आत्मसम्मान है। अगर यहाँ अमेरिकी खून बहा तो ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को राख कर देगा। खर्ग आइलैंड पर बिछा ये बारूदी जाल क्या ट्रंप के लिए आखिरी चेतावनी है? क्या अमेरिका एक और लंबी और खूनी जंग झेलने के लिए तैयार है? ईरान ने अपनी चाल चल दी। अब देखना यह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस डेथ ट्रैप से बचने के लिए क्या कदम उठाता है। और इस समय की एक बड़ी खबर, युद्ध में आईआरजीसी को बड़ा नुकसान हुआ है। वॉर ब्रेकिंग, आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी की मौत हुई। यहां बड़ी खबर है, एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया था। बंदर अब्बास में एक इमारत पर हमला किया गया था और उस हमले में टारगेट थे आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी, जिन्हें टारगेट बनाते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। एक बार फिर से आईआरजीसी के टॉप कमांडर की जान जाने की खबर है। तस्वीरें भी सामने आई थी। जिस जगह पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से वो बंदर अब्बास का हिस्सा था। इमारत पर हमला किया गया। जिस इमारत पर हमला किया गया उस समय वहां पर आईआरजीसी के नेवल कमांडर भी मौजूद थे और इस हमले में आईआरजीसी के नेवल कमांडर अली रेजा तांगसीरी की जान जाने की खबर है। मौत की खबर सामने आ रही है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा महायुद्ध जिसे एक महीना पूरा होने वाला है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग नजर आई। एक तरफ मिसाइलों का शोर थोड़ा थमा, दूसरी तरफ कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। ट्रंप, जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की, अब एक ऐसी डील की तलाश में हैं जिससे वो दुनिया के सामने विजेता बनकर उभर सके। ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि ये शांति नहीं बल्कि अमेरिका की अपनी हार छिपाने की कोशिश है। और इसी बीच खबर ये आई कि ईरान ने समझौते की मेज को दरकिनार कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश की। क्या ये युद्ध विराम से पहले का तूफान है? तीन हफ्ते से ज्यादा तक बारूद बरसाने के बाद अब ट्रंप शांति की भाषा बोल रहे हैं। व्हाइट हाउस से एक शांति प्रस्ताव तेहरान भेजा गया। ट्रंप को भरोसा है कि 1 महीने से जारी इस विनाश को जल्द ही रोका जा सकता है। ईरान ने भी नरमी के संकेत देते हुए कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को गुजरने देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में शांति की शुरुआत है? ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका की किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं। ईरान के अनुसार ट्रंप अपनी सैन्य नाकामी को समझौते का मुखौटा पहना रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। कहा कि वो मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन क्या ईरान उन्हें घास डालेगा? ये बड़ा सवाल है।
भले ही बातचीत की टेबल सज रही हो, लेकिन जमीन पर आग ठंडी नहीं हुई। ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल हमले किए। तेल अवीव के एक पॉश इलाके में इमारत पर सीधा हमला हुआ, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ईरान के ड्रोन हमलों से दहल उठा। एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। हालांकि यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन संदेश साफ है, ईरान के पास अभी भी वो ताकत है कि वो अमेरिका के सहयोगियों की कमर तोड़ सके। तो क्या ये युद्ध अब खात्मे की ओर है, या फिर ईरान एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है? ट्रंप को जीत चाहिए और ईरान को सम्मान। इन दोनों के बीच में फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।